हे गाइस, दिस इज अ नाइट सेटअप। आप देख सकते हैं कि साशा, सैमी और रुचि तीनों सो रखे हैं। ये हमारी प्यारी साशु, निन्नू आई बच्चा। अच्छा अच्छा, वो हमारा सैमी। हेमू, गुड मॉर्निंग। और ये रुचि, उठा सैमी। ये सैमी मेरा बच्चा। निन्नू आ रहा, चलो। अच्छा बाय, चलो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। ये बाहर का नज़ारा और ये है सैमी। आजा कम। साची से मस्ती कर रही है। साची की मस्ती चल रही है। एक गंदी बच्ची दूर में क्या कर रही है? क्या कर रही है लड़की? ओए बच्चा। तो फ्रेंड्स, कल जब हम यहाँ पहुंचे तो अपनी वैन को गलत डायरेक्शन की तरफ पार्क कर दिया। तो अब उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई कि सुबह सुबह की तेज धूप हमारी वैन के अंदर आ गई। तो अब हमारे लिए सबसे ज़रूरी था ऑनिंग को लगाना। तो गैस, ये सेटअप हो गया, हमारे ऑनिंग लग गई है। हाँ जी, क्या? नींबू पानी। ये बाहर का नज़ारा। आशा वो सो रही है। साचू, हेमू। तो भाई साचा सैमी का हो गया टाइम अर्ली लंच। तो भाई साथ में है इनके पेडिग्रीज, ग्रिल्ड लिवर, चंक्स फ्लेवर इन ग्रेवी विद वेजिटेबल्स। अच्छी खाना। आ जाओ। भूख लगी जोर से? भूख लगी? हाँ जी, क्या हो रहा है? सैमी ने खा लिया खाना? हाँ, उन्होंने खा लिया दोनों ने। अच्छा ठीक है, तो ऐसा करते हैं, ब्रेकफास्ट के लिए तो बहुत लेट हो गया अब, तो ब्रंच ही बना लेते हैं। तो क्या बन रहा है ब्रंच में भाई? ब्रंच में आज मेरा फेवरेट बन रहा है माछा झोल और भात। गुड, ठीक है, मैं तो हेल्प करता हूँ। फिश। गाइस, रुचि खाना बना रही है, मेरा कुछ एडिटिंग वगैरह काम कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसको माइक्रो में घुमा लेते हैं पहले, फ्रोजन हो रखी है बिल्कुल। ओके। प्याज कट गए हैं, पानी उबल रहा है, राइस भिगा दिए हैं। हाँ भाई, फिश की क्या है भी स्पेशल रेसिपी? अदरक लहसुन करा हुआ है और मेन तो ये है पीली सरसों। ओके। माछा झोल। तो आप सोच रहे होंगे कि देहरादून वाले कब से माछा झोल बनाने लग गए, क्योंकि ये तो केवल बंगाल, उड़ीसा, असम और ईस्टर्न स्टेट की फेमस डिश है। तो गाइस, मैंने जो ये माछा झोल की रेसिपी है अपनी दादी से सीखी है, क्योंकि वो असम में ही पली बड़ी हैं और उसी की वजह से मेरे मम्मी के घर में कुछ असमीज ट्रेडिशन और फ्लेवर भी आ गए हैं। तो बचपन से हम ऐसी ऑथेंटिक डिशेस से बहुत फेमिलियर हैं। तो जब तक हमारा लंच प्रिपेयर होता है, तब तक आप इस एरिया के ड्रोन शॉट्स एक सुंदर कविता के साथ एंजॉय कीजिए। तू जिंदगी को जी, उसे समझने की कोशिश न कर। तू जिंदगी को जी, उसे समझने की कोशिश न कर। सुंदर सपनों के ताने बाने बुन, उसमें उलझने की कोशिश न कर। चलते वक्त के साथ तू भी चल, उसमें सिमटने की कोशिश न कर। रास्ते की सुंदरता का लुत्फ उठा, मंजिल पर जल्दी पहुंचने की कोशिश न कर।
तू जिंदगी को जी, उसे समझने की कोशिश ना कर। तो ये लो, हो गया लंच रेडी। थैंक अभी यू। खाते हैं, फिर फटाफट से सैबी साशा को भी अंदर ले आएंगे ना। हाँ, बहुत गर्मी हो रही है, धूप है। फटाफट खाते लंच। तो गाइस आज लंच में है, लंच क्या ब्रंच है हमारा, फिश करी, राइस एंड सैलेड। फ्रेंड्स, जो ये वैन लाइफ है ये काफी अच्छे लाइफ लेसन्स भी देती है। उनमें से एक है सेल्फ रिलायंट होना। जनरली आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में हम अपने बेसिक काम के लिए भी औरों पर डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे कि जब मेड आएगी तब घर साफ होगा, बर्तन धुलेंगे, खाना बनेगा, कपड़े धुलेंगे, और जब मेड नहीं आती तो ये सब काम कैसे होगा, यही हम सोचते रहते हैं। पर वैन लाइफ में वी गो बैक टू बेसिक्स, जिसमें हम अपने सारे काम खुद अपने हिसाब से करते हैं एंड वी रियली एंजॉय दिस टाइप ऑफ लाइफस्टाइल। अच्छा गुड। चलो सवार। तो जैसे जैसे धूप चढ़ने लगी और गर्मी बढ़ने लगी तो सैमी साशा को भी हमने अंदर कर लिया, और अब बेंच के बाद शुरू हुआ हमारा कुछ क्वालिटी टाइम। फ्रेंड्स, क्वालिटी टाइम मतलब सैमी साशा का एसी की ठंडी हवा में मस्त होके सोना, दीपक और मेरा एक छोटी सी कोजी जगह में बैठा होना, बैकग्राउंड में हमारा फेवरेट म्यूजिक बजना और हमारे हाथों में हमारी फेवरेट बुक होना। तो यही छोटी छोटी सी चीजें हैं जो इस जिंदगी को और भी खूबसूरत बना देती हैं। शाम होते होते मौसम तो अच्छा हो गया था, पर धूप की वजह से अभी बाहर थोड़ी गर्मी थी, तो जाने से पहले हमने लिया एक लस्सी ब्रेक। हाँ जी मैडम। हाँ जी। कहाँ की तैयारी है? लेपर्ड साइटिंग की। ओके। उससे पहले लस्सी पी के जाते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई। टेम्परेचर आई थिंक अभी भी और रखा होगा, 40+ और रखा होगा। तो फिर लस्सी, धूप इतनी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि 12 बजे, पर एक्चुअल में भी 5 बजने वाले हैं। लस्सी पीते ही सैमी साशा एनर्जाइज हो गए और शुरू हुआ उनका मस्ती टाइम। लड़की मस्ती। गुड गर्ल है। वैन लाइफ में वैसे भी उनकी एक्टिविटी बहुत रिक्वायर है, क्योंकि यूजुअली जब हम ट्रेवल कर रहे होते हैं तो फर बेबीज इतना फिजिकली एक्टिव नहीं हो पाते। तो इसलिए ड्यूरिंग ब्रेक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर बेबीज को फिजिकली इन्वॉल्व रखें। खेल कर जब बच्चे थक गए तो हो गया उनका डिनर टाइम। आपकी चाय। फ्रेंड्स, डॉग लवर्स आर एवरीवेयर, और बेस्ट बात तो ये है कि पेट्स को ही पता चल जाता है कि कौन डॉग लवर है। ऐसे ही कुछ टूरिस्ट सैमी साशा को देखकर हमसे मिलने आ गए। So what's your name? My name is Anna. Anna. Yeah. And you're from Israel. Yes. A few days back we have seen that breed. Fauda. Ah, Fauda. Yeah. Yeah. After this you are going to which place? We go to Agra and then to Uttarakhand. Uttarakhand, okay. Uttarakhand. We are from Uttarakhand. Thank you. Anything for you? Any drink? Tea, No, coffee? no, I'm okay. Thanks. Right. तो अब टाइम हो गया यहाँ के फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन को देखने का, जो है ओपन जीप में डैम के कैचमेंट एरिया को देखना और लेपर्ड साइटिंग। लेपर्ड यहाँ खाता क्या है? यहाँ पे डॉग है, भेड़ बकरी हाँ, है। सब यही है वो खाने के। जवाई डैम का टोटल एरिया है 13 स्क्वायर किलोमीटर, और इसका जो कैचमेंट एरिया है वो है 720 स्क्वायर किलोमीटर। तो अभी हम आए जवाई डैम में। ये कैचमेंट एरिया है ना भैया? ये कैचमेंट एरिया है। और ये सारे पहाड़ किसके बने हुए हैं? उसके वोल्केनिक लावा के बने हुए पहाड़ हैं। तो ये आते तो अरावली हिल्स तो पीछे दिख रहे हैं। अरावली पीछे वाले हैं। ये सब ऑपन खड़े हैं, वो भी अरावली है। तो फ्रेंड्स, लास्ट व्लॉग में हमने आपसे एक सुंदर सीनरी की बात की थी, तो आज हम उस सीनरी के और भी करीब आ गए हैं। तो देखिए, ये ऊपर नीला आकाश, उसके बाद पहाड़, फिर नीला पानी और चारों तरफ हरियाली। इन्हीं इसमें रहते हैं? हाँ? इन्हीं में रहते हैं वो?
लेपर्ड है ना, कैसे गुफा जैसी बनी हुई है पूरी, देखो अंदर देखो, पूरी गुफा है। यस, इन्हीं कराड़ों के सेफ प्लेस है उनके पत्थर लिए। देखो कैसा देखिए, ये स्टोन, तो ये लावा है ना, हाँ वोल्कन लगा रहे हैं। कभी फूटा हो, कभी बहुत पहले, सालों पहले, हजारों सालों पहले। फ्रेंड्स, इंडिया में बहुत जगह लेपर्ड साइटिंग होती है, पर जवाई के लेपर्ड्स इस पूरे इलाके के सबसे बड़े अट्रैक्शन हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ के लेपर्ड बहुत फ्रेंडली हैं और ह्यूमन सेटलमेंट के पास ही रहते हैं। सालों से यहाँ कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ जिसमें लेपर्ड ने ह्यूमन पर अटैक किया हो, और गांव वाले भी उसी तरीके से उनके साथ फ्रेंडली रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, सभी हम आए हैं लेपर्ड सफारी के लिए। यहाँ पर हम ढूंढ रहे हैं नीलम और उसके दो कप्स को। अब देखते हैं कितनी देर में वो बाहर आएगी। ये है नीलम का घर। तो ये वाली जो केस दिख रही है, इसके केस में है। जवाई के आसपास बहुत सारे ग्रेनाइट हिल्स हैं जो करोड़ों साल पहले लावा से बने थे, और अब यह घर है यहाँ के लेपर्ड्स का। आगे कर दिया, वो आ गई। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं वापस नाइट सफारी करके, जिसमें हमने लेपर्ड की साइटिंग करी है, और लेपर्ड में बहुत अच्छे से दिखा है, 2-3 बार दिखा है, और उसका नाम है नीलम, जो यहाँ पे सबसे ओल्डेस्ट लेपर्ड है। और बाकी जो दिखाने वाले भैया थे उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया। अब वापस अपनी वैन में सैमी साशा को यहीं छोड़ के गए थे और वो आराम से सो रहे थे। अब हमारा टाइम हो गया है, थोड़ा कुछ स्नैक्स बनाते हैं। तो हम स्नैक्स बना रहे हैं फ्रोजन कॉर्न्स, और उसके बाद देखते हैं डिनर में क्या खाएंगे। चलो बनाओ, मैं बाहर देखते हैं कहाँ है बच्चे हमारे। सैमी क्या कर रहे बच्चे, कहाँ कर रही है यहाँ पर बैठ के? जल्दी आओ, लेपर्ड आ जाएगा, इधर आओ, कम बच्चे, लेपर्ड आएगा, लेपर्ड आ जाएगा। लेपर्ड तो बना दो, बढ़िया था कुछ डिनर। भूख लग रही है बहुत जोर से। पहले थोड़ा स्नैक्स खाते हैं, उसके बाद में डिनर की तैयारी करते हैं। स्नैक्स के साथ कुछ हो जाए। हाँ भाई, बन गए स्नैक्स। हाँ, कौन भुजिया नमकीन डालिए। ओके, आज के लिए स्नैक्स ये हैं। तो गाइज, इसी तरह एक और यादगार दिन का खूबसूरत अंत हुआ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ हमको सब्सक्राइब करें और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो करें। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कुछ इंटरेस्टिंग वैन लाइफ एक्सपीरियंस के साथ। तब तक खुश रहें और स्वस्थ रहें।